हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो मेरा चेहरा बड़ा नया नया नज़र आ रहा होगा इस चैनल पे और हो सकता है कि कुछ लोगों को पुराना भी नज़र आ रहा हो। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि स्क्रीन देख के कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा कि आज हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज़। तो अगर मैं सीबीएसई के एग्ज़ाम की बात करूँ तो अराउंड हमारे पास 45 डेज़ हैं, और अगर स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम्स की बात करूँ तो उसके लिए भी 40 या 45 डेज़ हैं हमारे पास। उसमें ज़्यादा डिटेल में तो चीज़ें नहीं हो सकती हैं, लेकिन जितना हम कर सकते हैं उतना हो सकती है। अज्यूमिंग दैट कि अभी जनवरी चल रहा है और आज 8 जनवरी है शायद, 8 या 9। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि चैप्टर्स को वन शॉट में बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आज मैं एक इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ कि अब हम क्या करने वाले हैं। बिजनेस स्टडीज क्लास 12 के अंदर, क्लास 11th भी आएगी, लेकिन बिजनेस स्टडीज क्लास 12 के अंदर हम क्या करेंगे, पहले वन बाय वन सारे चैप्टर्स को समझने की कोशिश करेंगे कि चैप्टर्स हमसे कहना क्या चाह रहे हैं। होपफुली ये चैप्टर्स हमारे वन शॉट रहेंगे, या अगर कोई बड़ा चैप्टर होगा, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि आज का चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो अगर मुझे ऐसा लगेगा कि वो थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है तो वो 2 पार्ट्स में चला जाएगा। नहीं तो सारे के सारे चैप्टर्स हम लोग वन शॉट क्लियर करने वाले हैं, कवर अप करने वाले हैं। उसमें हम लोग केस स्टडी जहां जरूरत लगेगी डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो पहले वन शॉट लेक्चर्स के बाद हम लोग केस स्टडी पे डिस्कशन कर सकते हैं। करना क्या होगा, करना ये होगा कि एक छोटी सी वीडियो होगी हमारी 30 मिनट्स की, 40 मिनट्स की, कितनी भी देर की हो। उसके बाद सबसे पहला काम वीडियो देखने के बाद ये होगा कि आप सब लोगों के पास एनसीईआरटी होगी। एनसीईआरटी नहीं होगी तो कोई ना कोई हेल्प बुक होगी। प्रेफर किया जाएगा कि आप कोई से भी बोर्ड में हो इंडिया के अंदर, आप सीबीएसई में हो, आप किसी स्टेट बोर्ड में हो, यूके बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, कोई सा भी बोर्ड हो, एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर ही होते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस ही एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। तो जितनी भी केस स्टडी है, जितने भी क्वेश्चंस हैं, उनका सबसे पहला रास्ता है एनसीईआरटी। तो इसके बाद सबसे पहली रीडिंग एनसीईआरटी की करनी है। रट्टा किसी चीज का नहीं मानना है, रटना किसी चीज को नहीं है, चीजों को समझना है, अपनी लैंग्वेज में लिख के आना है। पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका सारा होता है, वो मैं आपको कोशिश करूंगा कि बाद में यहाँ पे सिखा दूं कि पेपर आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। सारे के सारे मार्क्स पेपर अटेम्प्ट करने के ही होते हैं, बाकी सारी चीजें बाद में देखी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कई सारी चीजें पढ़ाई, आपने क्या करा कि बहुत अच्छे से पढ़ लिया, उसको सारा एक पैराग्राफ में छाप दिया, तो उसका एक भी नंबर नहीं मिलने वाला होता है। पेपर अटेम्प्ट करने की सारी बात होती है। तो बिजनेस स्टडीज क्योंकि पूरा एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो उसमें क्या करना होगा, उसमें एक मेन चीज ये है कि हमें पॉइंट्स बनाने आने चाहिए। मैंने नोट्स जो लिए हैं, इसमें इसी तरीके से नोट्स लिए हैं जैसे आपकी हेल्प बुक्स में और एनसीईआरटी में बने हुए हैं। इसी टाइप से आंसर लिख के आने हैं, इसी टाइप से चीजों को एक्सप्लेन करके आना है, और साथ ही साथ डायग्राम्स भी बना के आने हैं। तो अब बिना किसी देरी के साथ मैं आज बिजनेस स्टडीज क्लास 12 की स्टार्टिंग करने जा रहा हूँ, और उसमें हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, लास्ट से स्टार्ट नहीं करेंगे वन शॉट को। स्टार्टिंग से हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट।